हेलो दोस्तों, बाटी जी वॉइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबूजी राठौड़ का इतिहास। बाबूजी राठौड़ राजस्थान के लोक देवता है, जिन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ऊँटों के बीमार होने पर इनकी पूजा और भक्ति की जाती है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये राठौड़ों के मूल पुरुष रावसिहा के वंशज है। इनके पिता का नाम धांधल जी है और माता का नाम कमला दे था, जिनका विवाह फूलम दे से हुआ था, जो राजस्थान के अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। बाबूजी राठौड़ के दो वीर प्रसिद्ध साथी भी थे, जिनका नाम चांदा और डामा था। ऊँटों को पालने वाले रेवारी जातियों के लिए बाबूजी राठौड़ आराध्य देव है। यहाँ तक कि मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनकी आराधना में लोग थाली लोक नृत्य करते हैं। इतने बहादुर और वीर थे कि इनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाते। अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सिर कटने पर भी लड़ कर झुंझार हो गए। कहा जाता है कि बाबूजी राठौड़ ने अपनी शादी में 7 फेरे में से आधे फेरे धरती पर लिए थे और आधे फेरे स्वर्ग में लिए। दरअसल बात यह थी कि बाबूजी महाराज एक स्त्री, जिनका नाम देवलचारिणी था, को उसकी रक्षा का वचन दिया। एक बार जब उस स्त्री की गायों को कोई व्यक्ति चुरा ले जाने लगा, तब उस व्यक्ति ने बाबूजी महाराज को मदद के लिए पुकार दिया। तब बाबूजी महाराज ने आधे फेरे छोड़कर उनकी गायों की रक्षा करने के लिए चले गए और लड़ाई में वीर गति प्राप्त हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने आधे फेरे धरती पर किए थे और आधे फेरे स्वर्ग में किए थे। बाबूजी महाराज एक बार कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें गायों का झुंड दिखा। झुंड के बीच में एक सुंदर सी घोड़ी भी घास चर रही थी। उस घोड़ी को देखते ही बाबूजी महाराज का चेहरा खिलखिला उठा। महाराज को उस घोड़ी को अपने साथ
ले जाने का मन किया, लेकिन उन्हें पता चला कि यह घोड़ी देवलचारिणी नाम की महिला की है। बाबूजी महाराज ने उस औरत को अपनी घोड़ी देने के लिए आग्रह किया, लेकिन उस औरत ने उन्हें घोड़ी देने से आनाकानी दिखाई। लेकिन बाद में वह एक शर्त पर मान जाती है। बाबूजी महाराज को वह कहती है कि मैं आपको यह घोड़ी दे दूंगी, लेकिन कभी भी मुझ पर या मेरी गायों पर संकट पड़ेगा तो मदद के लिए आना पड़ेगा। बाबूजी महाराज हाँ भी भर देते हैं, लेकिन उनसे पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप या आपकी गायों पर संकट आया है। तब देवल बोलती है कि जब भी मुझ पर या मेरे गायों पर संकट आएगा, तब यह घोड़ी एक विचित्र प्रकार का आवाज़ निकालेगी। उस आवाज़ से आप समझ जाएगा कि मुझ पर या मेरे पशुधन पर संकट आया है। और उस वक्त आपको हमारी मदद के लिए आना पड़ेगा। बाबूजी राठौड़ एक दिन अमरकोट के सोडा राणा सूरजमल के यहाँ गए थे। राणा सूरजमल की एक पुत्री थी, जिन्होंने बाबूजी महाराज पहली नज़र में देखते ही उन्हें पसंद कर लिया और फिर मन में उन्होंने ठान लिया कि वह बाबूजी महाराज से ही शादी करेगी। बाबूजी महाराज को अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने माताजी से इसके बारे में बात की और फिर जब बाबूजी महाराज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से उनसे कहा कि मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु मेरा सर पहले से ही बीत चुका है। मैंने पहले ही किसी व्यक्ति को वचन दे दिया है कि संकट में उसकी रक्षा करूँगा और उसके रक्षा के लिए मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करूँगा। ऐसे में आप कभी भी विधवा हो सकती है। यह बात सुनते ही महाराज की पुत्री बोलती है कि जिस व्यक्ति का सर खुद का ना हो, वह किसी व्यक्ति के रक्षा के लिए पहले से ही बिक चुका
तो वह व्यक्ति तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे में मैं कभी भी विधवा नहीं हो सकती, इसलिए विवाह तो मैं आपसे ही करूँगी। फिर अंत में महाराजा हाँ भी भर देते हैं और फिर दोनों का विवाह होता है। लेकिन विवाह के दिन जब 7 फेरे का समय था, तब बीच फेरे में बाबूजी महाराज की घोड़ी विचित्र प्रकार का आवाज़ निकालने लगती है। इस आवाज़ से महाराज को पता चल जाता है कि शायद उस वृद्ध महिला पर कोई संकट आया है। इसलिए वह अपने आधे फेरे छोड़कर ही उस महिला की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने दुश्मन के साथ युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उन्होंने सभी गायों को मुक्त करवा दिया था। राजकुमारी को जब इसके बारे में पता चलता है, तब वह हाथ में नारियल लेकर अग्नि को साक्षी मानते हुए बाकी के फेरे लेती है और फिर अंत में वह भी स्वर्ग चली जाती है। इस घटना के बाद आज भी राजस्थान के लोगों में यह मान्यता है कि यदि किसी पशु पर संकट आता है तो बाबूजी महाराज का नाम लेते ही वह आज भी पशुओं की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। जोधपुर के कोलुमंड में स्थित बाबूजी राठौड़ का मुख्य मंदिर में हर वर्ष चैत्र मास में की अमावस्या को इनका मेला लगता है। यह मेला इनके यश गान में लगता है। इनकी तारीफ में लोग पावड़े और पवाड़े गाते हैं। यह इनके यश गान में गाए जाने वाले गीत है। बाबूजी महाराज के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।